हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियो में पूर्व मौर्यकालीन कला के अवशेष पढ़ रहे थे। पूर्व मौर्यकालीन कला की अवशेष पढ़ रहे थे। आज हम लोगों ने कौशाम्बी का घोषित राम विहार और क्या पढ़े थे हम लोग ग्रीव्रज के अवशेष, ये पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लौरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्र और पिपरवा का स्तूप। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला होगा कि पेपर टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है लास्ट दिसंबर या फिर कह सकते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। 90% चांस है कि पेपर होगा। ओके, तो पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं। आज है लौरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य। ठीक है, तो लौरिया नंदनगढ़ ये बिहार प्रदेश के चंपारण जिले में एक गांव है। लौरिया नंदन क्या है? बिहार जिले के एक चंपारण, जो प्रदेश है बिहार प्रदेश के चंपारण जिले में एक गांव है लौरिया नंदन। ठीक है, तो जहां पर शमशान चैत्य के अवशेष तथा यहाँ पे चैत्य होगा, क्षेत्र हो गया, इसको सही कर लेंगे, शमशान चैत्य कर लेंगे। चैत्य के अवशेष तथा अशोक का शिला स्तंभ मिला है। शमशान चैत्य के अवशेष तथा अशोक का शिला स्तंभ मिला है। और डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार, डॉक्टर ब्लॉक द्वारा किए गए उत्खनन में स्तंभों पर आधारित एक शमशान भवन के अवशेष मिले हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक स्वर्ण पात्र पर अंकित नग्न मात्र देवी अथवा उन्हें महिमाता भी कहते हैं, तो उनकी आकृति है। किस पे आकृति है? जो वहाँ पे एक शमशान भवन का अवशेष मिला है। डॉक्टर ब्लॉक ने जब उत्खनन करवाया था तो शमशान भवन का एक अवशेष मिला है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक स्वर्ण पात्र है। स्वर्ण पात्र पर एक स्वर्ण पात्र मतलब होता है बर्तन, सोने के बर्तन पर नग्न मात्र देवी या कह सकते हैं उनको महिमाता की आकृति मिली है। ओके, ऐसे शमशान चैत्य का उल्लेख ऋग्वेद में पाया गया, और ऐसे ही शमशान चैत्य का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में पाया गया है, जिनमें क्या है, उसमें क्या बताया गया कि मृतक की रक्षा करने के लिए पृथ्वी की स्तुति की जाती थी। ठीक है, इस शमशान भवन के स्तंभ लकड़ी के थे। किसके थे? लकड़ी के थे। उनके स्थान पर अब क्या है? उनके स्थान पर राख मिला था। जो शमशान लौरिया नंदनगढ़ का जो शमशान चैत्य था, तो वो क्या थे? उनके जो भवन थे वो लकड़ी के थे और उनकी जगह पर राख के अवशेष मिले हैं। तो पता उससे चलता है कि ये लकड़ी के बने हुए थे। फिर लौरिया नंदनगढ़ का यह शमशान चैत्य पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला तथा इससे मिली पृथ्वी की आकृति तत्कालीन मूर्ति कला का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो लौरिया नंदन का जो ये शमशान चैत्य है ये पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला और इससे मिली जो पृथ्वी की आकृति, ये क्या किसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? मूर्ति कला का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। फिर देखते हैं, दूसरा है पिपरवा का स्तूप। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पिपरवा का स्तूप, ये पिपरवा कहाँ पड़ता है? ये गौतम बुद्ध नगर जो सिद्धार्थ नगर है वहीं पे पिपरवा ये पड़ता है। ठीक है, तो बौद्ध स्तूप सबसे पहले गौतम बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्थानों पर बनाए गए थे। कितने स्थानों पर बनाए गए थे? 8 स्थानों पर। कौन कौन से वो स्थान है? कपिलवस्तु है, राजगृह है, वैशाली है, अलकप है, रामग्राम, वेतद्वीप, पावा और कुशीनगर, ये 8 जगह हैं। ठीक है, तो 8 जगह पर स्तूप बनाए गए थे। इनमें से केवल कपिलवस्तु में बनाए गए स्तूप भग्नावशेष उत्तर प्रदेश के, कहाँ पे? कपिलवस्तु में बनाए गए जो स्तूप हैं वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में पिपरवा नामक स्थान से मिलते हैं। ठीक है, ये सिद्धार्थ नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो स्थान है तो ये बुद्ध के समय से संबंधित है एवं उनके कुल के
शाक्य वंशी राजकुमारों के निर्माण का घोतक है। मतलब इसमें कहा गया है, किसी ने बोला है कि इसमें केवल बुद्ध की जो कलश पाए गए हैं इसमें केवल बुद्ध की ही अस्थियां हैं, और कोई ये कहता है कि इसमें बुद्ध की भी अस्थियां हैं और उनके परिवारजन लोग हैं उनकी भी अस्थियां पाई गई हैं। ठीक है, तो पिपरवा स्तूप, अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पिपरवा स्तूप का पता किसने लगाया था। तो पिपरवा स्तूप की खोज जो की थी वो WC पेप्पी ने की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ से क्या है, सोने के पत्थर पर उत्कीर्ण एक नारी की प्रतिमा क्या मिलती है? नारी की प्रतिमा प्राप्त होती है। सोने के उत्कीर्ण पत्थर पर नहीं होती, सोने के पत्तल पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उत्कीर्ण एक नारी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ओके, ये है पिपरवा का स्तूप। ठीक है, तो ये पिपरवा का स्तूप है, इस पे जो लेख है वो ब्राह्मी लेख है। ठीक है, और ये वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। यहीं से क्या है, एक प्रस्तर पेटिका प्राप्त हुई है जिसमें 4 अस्थि कलशों के साथ सोने तथा बहुमूल्य पत्थर की अन्य वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की अन्य वस्तुएं मिली हैं जो पेटिका प्राप्त हुई है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हीलर तथा रिच डेविड्स, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इस अस्थि कलश में स्वयं बुद्ध की अस्थियां मानी। उन्होंने कहा केवल इसमें बुद्ध की ही अस्थियां हैं। किसने बोला है कि केवल इसमें बुद्ध की अस्थियां हैं? व्हीलर और रिच डेविड्स ने। और फ्लीट महोदय ने क्या कहा है, वो कहते हैं इसमें बुद्ध के परिजनों की अस्थियां थी। वो कहते हैं इसमें बुद्ध के परिजनों की अस्थियां थी। ठीक है, इनके घर वालों की अस्थियां थी। अस्थि कलश है उसमें क्या है, ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा है। क्या लेख लिखा है? लेख है शुक्ति भतिन सा भग्निंकन सापुत दलनम इयम शलीली निधने भगवते सांकीयनम। क्या लिखा है? शुक्ति भतिन सा भग्निंकनम सापुत दलनम इयम शलीली निधने भगवते सांकीनियम। ठीक है, तो ये लेख ब्राह्मी लेख में लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि में किस पे लिखा है? अस्थि कलश पर लिखा है। ठीक है, और ये जो अस्थि कलश है वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। और एक पॉइंट देखते हैं कि जो पिपरवा स्तूप है इसको कहते हैं कि ये भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। इसको क्या माना जाता है कि ये भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। तो आज हम लोगों ने पूर्व मौर्यकालीन कला के जो मुख्य अवशेष थे उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और पिछला वीडियो आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।